झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवकों ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ धार्मिक द्वेष भड़काने वाली की थी पोस्ट। वहीं जब मुस्लिम धर्मगुरु और समाज के लोगों को हुई इसकी जानकारी तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपी खुशीपुरा निवासी राहुल और मडिया मोहल्ला निवासी अर्जुन कनौजिया को कर दिया गिरफ्तार। दोनों के विरुद्ध की जा रही है उचित वैधानिक कार्यवाही। झांसी के मौरानीपुर के बाद अब बांदा के नरैनी में एसडीएम की टीम पर बोला गया हमला, जहां बीते रोज एसडीएम अमित शुक्ला नरैनी क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की कर रहे थे जांच, जिन्होंने पकड़ लिए मोरम से भरे 2 ओवरलोड ट्रक, जिन्हें खुरहंड पुलिस चौकी में करवा दिया गया खड़ा। इसके कुछ देर बाद खनन माफियाओं समेत करीब 25 से 20 लोगों ने घेर ली एसडीएम की गाड़ी। जब एसडीएम ने ट्रक छोड़ने से कर दिया मना तो ड्राइवर पर लोहे के जैक से बोल दिया गया हमला, जिसमें बाल बच गई उसकी जान। जमीन पर बेरहमी से पीटने के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के समर्थक बताए जा रहे हैं हमलावर। पुलिस ने कुछ नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। ललितपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सरला जैन का 63 वर्ष की आयु में मंगलवार को हो गया आकस्मिक निधन। वह भाजपा नेता मुन्ना लाल जैन की थी पत्नी। मंगलवार सुबह 4 बजे उनकी अचानक से बिगड़ी तबीयत, जिन्हें इंदौर ले जा रहे थे परिजन। रास्ते में हालत गंभीर होने पर ले गए मेडिकल कॉलेज, जहां चिकित्सकों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पिछले 1.5 साल से बीमार चल रही थी वह, जिनका इंदौर में चल रहा था इलाज। उनके निधन की खबर से शहर में है शोक की लहर। टीकमगढ़ जिले के बोडेरा थाना क्षेत्र में एक नवजात बच्चे का नाली में पड़ा मिला शव। मंगलवार दोपहर में वार्ड नंबर 7 में थाने से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित नाली में देखा गया यह शव, जिसकी ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाली से निकालकर बनाया पंचनामा। साथ ही नवजात की मां की तलाश के लिए गांव में अपने मुखबिर कर दिए हैं एक्टिव। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि दोषी की पहचान कर उस पर की जाए कड़ी कार्रवाई। झांसी में बुजुर्ग ने बीमारी से तंग आकर दवाओं का ले लिया ओवरडोज, जिससे उनकी हो गई मौत। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के चित्रा चौराहे के पास रहने वाले 71 वर्षीय हीरालाल यादव उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में थे ड्राइवर। परिजनों ने बताया कि वह बीते 25 सालों से चल रहे थे बीमार, जिनको नहीं मिल रहा था आराम, जिससे वह मानसिक तनाव से हो गए थे ग्रसित। बीते दिन उन्होंने एक साथ खा ली 50 गोली, जिससे उनकी बिगड़ गई हालत। यहाँ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। महोबा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, जिसमें जिले के 56 विभागों से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी और शिक्षक इस प्रदर्शन में हुए शामिल। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग की स्थापना है शामिल। साथ ही संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग नीति की समाप्ति की भी की गई है मांग। जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र में उस समय मच गई अफरा तफरी, जब शराब के नशे में धुत ससुर और दामाद के बीच इतना बढ़ गया विवाद कि चाकू और रॉड से हमले तक पहुंच गई बात। दामाद द्वारा अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर की गई शिकायत बनी विवाद की वजह। झगड़े में दोनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 8 कोतवाली थाना क्षेत्र के धगुआ कला गाँव का है मामला, जिसकी जाँच में जुटी पुलिस। शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैराई गांव में प्रेम विवाह करने वाले युवक अरविंद जाटव को परिवार समेत छोड़ना पड़ा है घर, जहां अरविंद का आरोप है कि शादी के बाद युवती के परिजनों ने उसके परिवार के साथ कर दी मारपीट और घर, जमीन, अनाज, मवेशियों पर कर लिया कब्जा। अरविंद ने बताया कि उसने 5 मई को दिल्ली में विमलेश जाटव से की थी शादी। 10 मई को करेरा थाने में दर्ज कराए बयान, लेकिन युवती के परिजन हो गए नाराज। अरविंद के मुताबिक 12 मई को जब गाँव लौटा परिवार तो उनके साथ दोबारा की गई मारपीट और उनका हड़प लिया गया सब कुछ। पीड़ित प्रेमी जोड़ी ने एसपी को शिकायती पत्र देकर मदद की लगाई गुहार। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टूका गांव के पास एक तालाब नुमा गड्ढे में नहाते समय डूब गया 45 वर्षीय युवक, जिसकी खड़ाखर गांव निवासी संतोष कुमार रायकवार के रूप में की गई पहचान। संतोष दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का करता था भरण पोषण। 2 महीने पहले ही वह दिल्ली से लौटे थे घर। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को ढूंढने का किया जा रहा है प्रयास, जिससे बाहर निकालने के बाद की जाएगी आवश्यक कार्यवाही। झांसी मंडल की ट्रेनों में किन्नरों और मांगने वालों से सफर करना यात्रियों के लिए हो रहा है मुश्किल। बीती रात महाकौशल एक्सप्रेस में भी देखने को मिला कुछ ऐसा ही, जहां ट्रेन में चढ़ गए कई कथित किन्नरों ने यात्रियों से जबरन की वसूली। जिन यात्रियों ने पैसे देने से कर दिया इनकार, उन्हें जमकर सुनाई गई गालियां। साथ ही कहा कि ज्यादा बोलोगे तो नहीं जा पाओगे घर। इस घटना की यात्रियों ने रेलवे से की है शिकायत। मामले की जाँच में जुटा रेल प्रशासन। झांसी के मौरानीपुर में तेज रफ्तार का देखने को मिला क्या है, जहां आलियाई मोहल्ले में रहने वाले 70 वर्षीय जगदीश प्रसाद किसी काम से गए हुए थे बाजार। वहां से वह पैदल लौट रहे थे घर वापस, तभी टीकमगढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू।
जालौन में शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ती हालत और अवैध रूप से संचालित महाविद्यालयों एवं स्कूलों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खोल दिया है मोर्चा। जहां मंगलवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उरई शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मानक विहीन ढंग से चल रहे शिक्षण संस्थानों पर तत्काल रोक लगाए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में पिछले 48 घंटों में हुई 4 इंच से अधिक बारिश ने लोगों की बढ़ा दी है मुसीबतें। वार्ड नंबर 3 और 4 में नाली निर्माण का अधूरा काम बारिश में परेशानी का बन गया है कारण। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन, जिन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा बनाए गए नाले के ओवरफ्लो होने से उनके घर में भरा गया है पानी, जिससे खराब हो गया राशन, कपड़े और फर्नीचर। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्यवाही का दिया आश्वासन और नगर परिषद, सीएमओ ने अभियंत्री व ठेकेदार को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए हैं निर्देश। व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को किया है गिरफ्तार। जहां कमासिन थाना क्षेत्र के ग्राम बीरा निवासी कमल कुमार यादव का 18 जून को यमुना नदी के किनारे ग्राम लखनपुर में मिला था शव। मृतक के परिजनों ने पत्नी ममता और उसके प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने ममता व उसके प्रेमी राम विलास को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कमल कुमार की थी हत्या और फिर नदी किनारे फेंक दिया था शव। न्यायालय में पेश करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। झांसी में तेज रफ्तार के कारण टल गया बड़ा हादसा। जहां झांसी में से सवारियां भरकर ललितपुर की ओर जा रही थी एक बस, तभी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी में ओवरटेक करते समय चालक अचानक से खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडक में जाकर धंस गई बस, जिससे यात्रियों में मच गया हड़कंप। यात्रियों ने तुरंत बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। गनीमत रही कि खंडक में पलटने से बच गई बस। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामले की जाँच करती शुरू। झांसी में इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के तत्वावधान में राजकीय संग्रहालय में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक पंडित रवि शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक, अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। इस अवसर पर 80 हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान। साथ ही 20 हाफिजे कुरान बच्चों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। इस मौके पर महासभा द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई सेंटर में प्रशिक्षित बहनों को प्रमाण पत्र व सिलाई मशीन स्वरोजगार हेतु की गई भेंट।